number 265 where I left yesterday, and this will be a video lesson today. So हमने जब कल देखा था कि फिफ्थ रिपोर्ट जो है वो एक ऐसे रिपोर्ट है जो सिलेक्टेड कमेटी के द्वारा बनाई गई थी। ये जो हम कह सकते हैं ब्रिटेन के पार्लियामेंट में रखने के लिए बनाई गई थी। इसका नेचर बताना था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में रूल कर रही थी। मतलब हम कह सकते हैं हाफ अ सेंचुरी तक उन्होंने किस प्रकार से इसको रूल किया। देन फॉर ओवर द सेंचुरी, अगर देखें तो आधी सेंचुरी के अंदर फिफ्थ रिपोर्ट के अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग सोच जो है निकल गई। इसमें खास तौर से ग्रामीण इलाके में बंगाल में 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ उसके एविडेंट है। देन फिफ्थ रिपोर्ट जो है उसको हम परफेक्टली एज इट इज उसका क्रिटिकली एनालिसिस किए बिना उसका एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिपोर्ट विशेष तत्वाधान में लिखी गई थी। इसका लिखने का कारण अलग था, इसको प्रोसीड करने का कारण अलग था। तो ये मुख्य रूप से हमें समझना होगा कि हम किस तरीके इसको अडॉप्ट करेंगे इन हिस्ट्री। देन रिसर्चर्स में अगर हम देखें तो रिसर्चर्स जो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखें तो हर चीज को बारीकी से देख सकते हैं। इसके अंदर कि किस प्रकार से जमींदार गिरे, जमींदार की जमीन जब्त की गई, और जमींदारों का जो हम देखें तो फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर उनके सामानों का ऑप्शन और इन चीजों के बारे में किस तरीके से लिखा है, ये सारी चीज हमें देखनी। परंतु जमींदार जो है वो वर नॉट ऑलवेज डिस्प्लेस्ड, वो हर समय हटे भी नहीं थे, क्योंकि वो उनका इलाका था, वो वहीं के थे, तो वहां से हटाए नहीं जा सकते थे। देन अब हम जो जा रहे हैं वो है पेज नंबर 66 में। देन यहाँ पर हम एक नए टॉपिक को देखेंगे, होय एंड प्लो, यानी कि खेती और हल। ये दो अलग अलग जातियों को दिखाता है। कुछ लोग एक जाति थी वो खेती से खेती करती थी, दूसरे ने हल का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब इन दोनों के बीच तकाफा क्यों हुआ, इन दोनों के बीच अंतर क्या था, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं वापस से कहाँ, राजमहल हिल की ओर। तो यहाँ पर लेट अस नाउ शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम द वेटलैंड ऑफ द बंगाल टू द ड्राई जोन। तो हम बंगाल के गीले इलाके जहाँ पे चावल बोया जाता था वहां से लेकर निकल कर हम कहाँ जा रहे हैं, सूखे पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। Then you will see the change that become about when the frontiers of the peasants' economy spread outward, swallowing up the pasture and the forest in the Rajmahal Hill. You will also see how these changes create a variety of conflict within the region. अगर हम देखें तो खेती की बढ़त को बढ़ाने के लिए जंगलों का कटाव, चरागाहों को समेटते हुए खेत बढ़ने लगे। अब चरागाह हटाए गए और वहाँ खेत होने लगा, जंगल हटाए गए वहाँ खेत होने लगा। अब वो जो किसान जब कहीं जंगलों में खेती कर रहे थे वो पहुंच गए बिल्कुल शहर के या गांव के नजदीक। अब फ्रंटियर्स के बीच में, यानी कि जो निचली जमीन में खेती कर रहे थे ग्रामीण, और जो पहाड़ियाँ थे पहाड़ में खेती करते थे, उनके बीच में क्या होने लगा, टकराव होने लगा। और ये किस प्रकार की प्रॉब्लम थी और किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट था, आज हम देखने जा रहे हैं। इन द हिल ऑफ राजमहल इन द अर्ली 19th century, Buchan traveled through the Rajmahal Hill. From his description, the hill appeared imprintable. Then the zones were few traveler ventures, an area that significant danger. Wherever he went, the people were hostile, then apprehensive of the official and unwilling to talk with them. Then in many instances, they desert their village and abscond. अगर हम देखें तो बुचैन आके कौन थे, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रांसीसी बुचैन नाम था उनका। वो बंगाल में आए थे अपनी सेवा के लिए 1794 से लेकर 1815 के दौरान। ये जो है गवर्नर जनरल वेस्ली के सर्जन भी थे। इनके साथ ही इनका शौक जो है बॉटनी के अंदर,
जूलॉजी के अंदर था। इन्होंने कोलकाता में जू बनाया था जो आज की तारीख में एयरपोर्ट जू के नाम से फेमस है। बॉटनिकल गार्डन इन्होंने लगाया। अब ये सारे चाव और शौक होने के कारण ये राजमहल हिल में गए। राजमहल हिल में ऐसे कहते हैं कि ये एक ऐसा इलाका है जिसको मतलब कोई भी यात्री नहीं गया होगा। ये डरावना भी है परंतु बेहद खूबसूरत नज़ारा है। उन्होंने कुछ पेंटिंग्स भी बनाई थी इसके ऊपर जिसके द्वारा हम समझ सके कि उस जमाने में राजमहल कैसा दिखाई देता था। देन वो यात्रा करते हुए जब गए तो लोग जो है उनसे डरते थे, लोग उनको पसंद नहीं करते थे और लोगों ने कभी उनके साथ खुलकर अपनी बातें नहीं रखी। तो ये लोग कौन थे जो पहाड़ों में रहते थे? वो वहाँ पर क्यों बुचैन के आने पर खुश नहीं थे? उनकी बुचैन और उनकी को देखना या उनके साथ उनका मिलना बिल्कुल जो है दूर रहे वो लोग। और ये जो अगर हम देखें तो इन चीज़ों के बारे में उसने अपने जर्नल्स में, अपनी डायरीज में लिखा। Then it raises a question in our mind, but does not always help us to answer them. It tells us about the moment in time, but not about the long history of the people and the place for the historians have to turn the other record. So अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में अभी समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है कि भाई कैसे, क्यों वो आए थे तो उनको लोग देख के क्यों पीछे हटे, क्यों आदिवासियों ने उनको पसंद नहीं किया था और क्यों जो लोग उनसे डरते थे। तो ये सारी चीज जो है अगर हम देखें तो हिस्ट्री में लोगों की सोच और लोगों के उस समय जो क्या उनकी दिमाग में था वो देखेंगे। If we look at the late 18th century revenue collection, we learn that these hill folks are known as पहाड़िया। जब हम 18th सेंचुरी में जाएं और रेवेन्यू कलेक्शन के रिकॉर्ड्स को देखें तो इनको पहाड़ीज कहा जाता था, पहाड़ियर्स कहा जाता था, जो लोग पहाड़ों में रहने वाले हैं। ये राजमहल हिल के अंदर रहते थे, जंगलों में रहते थे। इनके पास कोई कागजी जमीन नहीं थी, यानी कि इनके पास सेटलमेंट्स नहीं थे। ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह बदलते रहते थे। और इनकी जमीनें जो थी उसके अंदर जो अगर हम देखें तो बहुत अच्छी मात्रा में पोटाश होता था, ऐश होता था, क्योंकि जलाकर उसमें खेती करते थे। देन अगर हम देखें तो इसके अंदर ये दाल है, मिल्ट्स है, ये खाते थे और वही उगाते थे। देन इनकी जो जिंदगी थी वो जैसे मैंने कहा कुदाली बोलते हैं ना अपने राजस्थानी में, ये अपर बोलते हुए, तो यानी कि ये लोग उससे कल्टीवेट करते थे। ये हलों से नहीं जोड़ते। पहाड़ में आप देखें हल नहीं चल सकते तो आपको घेती और फावड़ा जैसे कुदाली भी बोलते हैं ना, उसका इस्तेमाल करके ये लोग खेती करते थे। इनकी फर्टिलिटी जो थी वो वहीं के एशेस से रहती थी और कुछ समय बाद ये टर्न आउट होते थे। ये लोग महुआ के फूल कलेक्ट करते थे। आपको याद हो तो मैंने जब फॉरेस्ट्री पढ़ाई थी तब महुआ एक पेड़ होता है जिसके अंदर फ्लावर्स होता है, उसको शराब भी बनाया जाता है, उसकी रोटियां और फूल को ड्राई करके उसका खाना भी बनाया जाता है। देन इसके अलावा ये सिल्क के कोकून बनाते थे या लेते थे, मतलब रेयर करते थे सिल्कवर्म, और सूखे मेवे जो है वो इकट्ठे करते थे। लकड़ी को जलाकर चारकोल बनाना और उसको सेल आउट करना भी इनका एक काम था। अगर हम देखें तो इनकी सारी जिंदगी पेड़ और पेड़ के आसपास की गुजरती थी। पेड़ के आसपास के जो घास होते थे वो इनके पास्चर लैंड होते थे। टोटली डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। ओके, अगर हम देखें तो ये जो थे पहाड़ियाज, ये लोग हंटर्स थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, फूड गैदरर्स थे, चारकोल प्रोड्यूसर्स थे। चारकोल मतलब लकड़ी का कोयला बनाने वाले थे। इसके अलावा ये लोग सिल्कवर्म रेयरर थे, यानी सिल्कवर्म पैदा करते थे। अब सिल्कवर्म खुद के लिए नहीं, ये शहर में ले आकर बेचते थे, उसको कोयला जो शहर में ले आकर बेचते थे। देन अगर हम देखें तो ये सारी चीजें इनके जीवन में थी। अगर खास तौर से इनके जो घर होते थे वो इमली के पेड़ और आम के पेड़ ये सब इस तरह के बड़े थे, तो उनकी लकड़ियों उनका इस्तेमाल करते थे और उनके आसपास ही ये लोग पेड़ का इस्तेमाल करके घर बनाते थे। इनका जो सर्वाइवल है अगर हम देखें तो वो खास तौर से
चीफ मेंटेन करते थे। चीफ मतलब मुखिया, इनके जो एक कह सकते हैं कि एक आदिवासी समुदाय की तरह इनके मुखिया होते थे, जो एक ग्रुप की यूनिटी को बनाना, कहाँ सेटल होना है या कोई डिस्प्यूट है तो उसको कैसे सेटल करना है, और ट्राइब को कैसे मतलब उनके ग्रुप को कैसे किस किस तरीके की चीज़ों का पालन करना है, क्या पूजा पाठ करना है, सारी चीज़ उनके हाथ में होती थी, मुखिया के हाथ में, चीफ के हाथ में। ठीक है, हमारे यहाँ भी उधर राजस्थान और इस इलाके में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे आदिवासी ट्राइब्स जो हैं वो इसी तरीके की रूप दिखाते हैं। Then with the base in the hill and the Pahadia raid the plain areas where the settled agriculture live। परंतु एक और प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने कहा था, बिल्कुल कहाँ आ गए थे खेती करते करते समतल के शहरों के, समतल गांवों के बिल्कुल पास आ गए थे। तो फ्रंटियर्स आपस में क्लोज होने के कारण ये जो पहाड़िया थे, ये पहाड़ियास थे, ये क्या करते थे, बीच बीच में जैसे डकैती करते थे, ये जाते थे शहरों के गांवों के अंदर और वहां पर क्या करते थे, रेड करते थे, डकैती करते थे। ये डकैती इनके लिए बेहद जरूरी थी क्योंकि इनके पास इतना सारा पैसा नहीं होता था, तो ये पैसे के लिए, सामानों के लिए, कपड़े लत्तों के लिए बार बार जाकर वहां डकैतियां कर लेते थे और फिर चोरी करते थे। देन ये जो we can say these raids were necessary for the survival, and particularly in the year of the scarcity, they were a way of ascending the power over the settled community, and they were a mean of negotiating political relations with the outsider. The Jamidar on the plains had often purchased the base of the base by paying a regular tribute to the hill folks for permission or use the passage controlled by them. One toll was paid. The Paharia chief protect the traders, then assured them their goods were to plunder by anyone। अगर हम देखें तो पहाड़ियों का इस प्रकार से डकैती करना या रेड आउट करना, ये इनकी पावर पोजीशंस को बनाए रखने का भी कारण था। कारण ये था कि जब ग्रामीण लोग और शहरी लोग जो इनके वर्चस्व को नकारने लगते हैं, इनकी ताकत को नकारने लगते तो ये दिखाते थे कि हम हैं जंगल में, और वो क्या करते, आक्रमण करते थे, उनकी चीजें छीनते थे। इसके एवज में जो शहर वाले, गांव वाले होते थे, वो लोग जब व्यापार करने बाहर जाते थे जंगलों में से होकर, तो वो इन पहाड़ियों को एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ गिफ्ट देते थे, पैसा देते थे, जैसे हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए मनी देते थे। जब प्रोटेक्शन दे दिया जाता था, मनी दे दिया जाता था, तो व्यापारी आराम से जंगल से होकर जा सकते थे। अगर नहीं देते तो उनको प्लंडर किया जाता था, उन्हें लूट लिया जाता था। और अगर एक बार पैसा दे दिया तो ये जो चीफ होते थे, इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जंगल में से उनको सुरक्षित बाहर की ओर निकाल के ले जाना या उनके सामान को बचाना ताकि उसका लूट नहीं हो सके। तो इस चीज में अगर जब गांव वाले और लोग जो है उनको ये सारी चीज नहीं अवेलेबल करते, मदद नहीं देते या उनका जो डिमांड है फुलफिल नहीं करते, तो वो क्या करते थे, प्लंडर करते थे। This negotiated peace was somewhat fragile. It broke down in the last decade of the 18th century when the frontiers of the settled agriculture were being aggressively extended in the East India, and the British encouraged the forest cleanses that Jamidar and Jotedar turned to uncultivate the land into the rice field. To the Britishers, extension of the settlement agriculture was necessary to enlarge the source of the land revenue that produce the goods or crop for export, and establish the base of the settlers, order the society that they also associated the forest with the wilderness and saw the forest people as a slave, unruly, then primitive and difficult to govern। अगर हम देखें ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत तेजी से बढ़ी इनकी विचारों की, ये ज्यादा दिन तक ऐसे प्लंडरिंग और इस तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश नहीं रख पाए। 18th सेंचुरी के आते ही अगर हम देखें
तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया, जंगलों को काटना शुरू किया। उनके हिसाब से जंगल फालतू थे और जंगलों का कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि जंगल को काट कर क्या करें, सेटल एग्रीकल्चर करें, क्योंकि सेटल एग्रीकल्चर करने से उनको रेवेन्यू मिल सकता था। इस कारण से उन्होंने जमींदार और चौकीदारों को बोला कि इन जमीनों को, अनकल्टिवेटेड जमीनों पर राइस के फील्ड लगाओ, चावल की खेतियां करो, और तो क्या हो, ये जब आगे से आगे बढ़े। अब जब ये पहाड़ों पर जा रहे हैं, अल्टीमेटली वो लोग जो पहाड़िया से उनको ऊपर हटना पड़ा था, जिसके कारण क्या हुआ कि उन्हें तकलीफ हो रही थी। परंतु यहाँ पर अगर हम देखें तो समतल जमीन वाले जो है वो आगे पहाड़ों की ओर बढ़ने लगे थे। अब ये अंग्रेजों का ऑर्डर था, अंग्रेज ही मानते थे, वैसे भी वो पहाड़ में रहने वाले और आदिवासी लोगों को सम्मान नहीं देते थे। उनके हिसाब से ये बिल्कुल क्या है, जंगली है, ये स्लेव्स है, ये बिल्कुल इनके अंदर भावनाएं नहीं है, भावनाहीन है, इनको राज्य करना, इनको गवर्न करना बेहद मुश्किल है। सो दे फेल्ट दैट द फॉरेस्ट हैड टू बी क्लीन। तो वो चाहते थे कि वो जंगलों को क्या कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए। सेटल्ड एग्रीकल्चर एस्टैब्लिश्ड द फॉरेस्ट पीपल टेम्ड then civilized and pursued to give up the hunting and take the plow agriculture। वो दबाव डालना चाहते थे कि जो सेटल्ड एग्रीकल्चर वाले हैं वो फॉरेस्ट वाले लोगों को क्या करें, टैम कर ले, जैसे एनिमल्स को टैम करते हैं ना, यानी पालतू बना ले, या उनको क्या कर ले, अपने सिखाए उनको जो है उनकी जो प्रिमिटिवनेस है उसको हटा कर वो क्या करें, सिविलाइज हो जाए, और वो क्या करें, खेती ये क्या कह सकते हैं, हंटिंग छोड़ दें और खेतों को जोतना शुरू करें हल के द्वारा, जोतना शुरू करें हल के द्वारा। बस यहीं पे हो गया प्रॉब्लम, क्योंकि जो पहाड़ियां थे वो ये मानते थे खेती फावड़ा उनका साइन बोर्ड है, और यहीं पर निचले इलाके वाले ये मानने लग गए कि हल उनका साइन बोर्ड है। अब इसका इस्तेमाल किसने किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हल या फावड़ा दोनों को आपस में क्या करवा दिया, दोनों को बीच में तनाव डलवा दिया। और इस कारण से अगर हम देखें तो बार बार पहाड़ वाले और जमीन वालों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा था। इज दैट क्लियर? मैं यहीं पर रोकूंगी, हम पेज नंबर 69 का नेक्स्ट पैराग्राफ कल पढ़ेंगे, और आप जरूर उसको रीड आउट कर लीजिए so that you can easily go through with what was the problem of Paharias and how they were pushed in the hill area, and how the Santala came in the flat area and they started to cultivate. So this all things we are going to see in the coming lesson. Okay, that's all.